कभी गूंजता था रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। अब गूंज रहा रामलला हम आ गए, मंदिर वहीं बना गए। राम मंदिर के बाद अब कृष्ण मंदिर के लिए उठी हुंकार। पाकिस्तानी बोले कृष्ण लला हम आएंगे, माखन वहीं खिलाएंगे। एक वक्त था जब राम भक्त हुंकार भरा करते थे, कसम राम की खाते हैं, राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। 22 जनवरी को वो दिन आ भी गया जब अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन गया और उस मंदिर में राम लला भी विराजमान हो गए। इस भव्य प्राण प्रतिष्ठा के साथ अयोध्या का चैप्टर तो क्लोज हो गया। तो क्या अब दूसरे नारे, अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है, को चरितार्थ करने का वक्त आ गया है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद भारत से लेकर पाकिस्तान तक ये आवाज गूंज रही है, कृष्ण लला हम आएंगे, माखन वहीं खिलाएंगे। अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन जाने के बाद अब काशी और मथुरा के लिए आवाज उठाई जा रही है, क्योंकि काशी में जहां ज्ञानवापी मुद्दे को लेकर हिंदू और मुसलमानों के बीच विवाद चल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ मथुरा में भी मस्जिद और मंदिर को लेकर कोर्ट में केस चल रहा है। जिस तरह से सैकड़ों साल से चले आ रहे अयोध्या विवाद का मोदी और योगी राज में समापन हुआ और भव्य राम मंदिर बना, उसी तरह से राम भक्तों को लगता है कि काशी और मथुरा विवाद का हल भी मोदी और योगी राज में ही निकलेगा। इसलिए 22 जनवरी को राम मंदिर में रामलला विराजमान हुए तो पाकिस्तान से लेकर हिंदुस्तान तक मथुरा के लिए आवाज उठने लगी। दिल्ली बीजेपी नेता तेजिंदर पाल सिंह बग्गा ने एक ट्वीट में मथुरा की मस्जिद की तस्वीरें पोस्ट करते हुए लिखा, कान्हा जी हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। राम मंदिर आंदोलन की योद्धा साध्वी ऋतंबरा ने तो इंडिया टीवी पर हुंकार भरते हुए कहा, लोकसभा बसंती चोला पहनकर जिस दिन आएगी, गली गली मेरे भारत की वृंदावन बन जाएगी। काशी मथुरा और अयोध्या ने एक साथ ललकारा है, कहो गर्व से हम हिंदू हैं, हिंदुस्तान हमारा है। राम जन्मभूमि मंदिर के बारे में जांच के बाद अहम निष्कर्ष निकालने वाले आर्कियोलॉजिस्ट के मोहम्मद ने कहा है, मुसलमानों को ज्ञानवापी और शाही ईदगाह मस्जिदों को हिंदुओं को सौंप देना चाहिए, क्योंकि ये भगवान शिव और भगवान कृष्ण के जीवन से जुड़े हैं। यहाँ बनी मस्जिदों के लिए मुसलमानों की कोई भावना नहीं है। भारत में कुछ इसी तरह से काशी और मथुरा के लिए आवाज उठाई जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से भी कान्हा की मथुरा के लिए आवाज उठ रही है। पाकिस्तान के लिए कई मैच खेल चुके पूर्व क्रिकेटर दानिश कनेरिया ने सीएम योगी की एक तस्वीर पोस्ट करते हुए लिखा, जय श्री कृष्णा, जबकि इस तस्वीर पर लिखा है, कृष्ण लला हम आएंगे, माखन वहीं खिलाएंगे। दानिश कनेरिया के इस ट्वीट को 6 लाख से भी ज्यादा लोग देख चुके हैं, तो वहीं 58,000 से भी ज्यादा लोग लाइक कर चुके हैं। दानिश कनेरिया ने इससे पहले रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर भी एक ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने लिखा था, सदियों की प्रतीक्षा पूर्ण हुई, प्रतिज्ञा पूर्ण हुई, प्राण प्रतिष्ठा पूर्ण हुई। दानिश कनेरिया का ये ट्वीट बता रहा है कि वो रहते भले इस्लामिक देश पाकिस्तान में हो, लेकिन उनका दिल भगवान राम और कृष्ण के लिए ही धड़कता है, क्योंकि कनेरिया धर्म से हिंदू हैं और हिंदू पाकिस्तान में रहे या हिंदुस्तान में, उसका दिल किसी धर्म के लिए धड़केगा तो वो है सनातन धर्म। यही वजह है कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में रहने के बावजूद दानिश कनेरिया अपने धर्म के लिए आवाज उठाना नहीं भूलते। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया है कि मुझे मौका मिला तो रामलला के दरबार में सिर झुकाने के लिए अयोध्या जरूर आएंगे। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के बाद काशी मथुरा को लेकर कुछ इसी तरह से आवाजें उठ रही हैं। तो वहीं कुछ ही महीनों पहले खुद सीएम योगी ने भी बयान दिया था कि अगर हम ज्ञानव्यापी को मस्जिद कहेंगे तो विवाद होगा।
हमें ज्ञानवापी बोलना चाहिए। ज्ञानवापी काशी विश्वनाथ मंदिर, आप पहले चीफ मिनिस्टर हैं जब जो अपने कार्यकाल में 100 बार आपने दर्शन किए हैं काशी विश्वनाथ मंदिर। क्या ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर, मैं इसलिए पूछ रही हूँ जैसे क्योंकि आप गोरखनाथ पीठ के पीठाधीश के नाते भी पूछ रही हूँ, क्या इस प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन है? देखिए, अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा। हमें ज्ञानवापी बोल देना चाहिए। वो ज्ञानवापी है और माननीय न्यायालय में गया है। माननीय न्यायालय स्वयं देख लें, अगर वहाँ साक्ष्य हैं, भौतिक साक्ष्य हैं, शास्त्रीय प्रमाण होंगे, अन्य पुरातात्विक प्रमाण भी होंगे, तो स्वाभाविक रूप से इस पे निर्णय होना चाहिए। और मैं अपील करूंगा मुस्लिम समाज से भी बहुत शांतिपूर्ण तरीके से उपलब्ध साक्ष्य जो इस बात को प्रमाणित करते हैं। मुझे लगता है कि भगवान ने जिसको दृष्टि दी है वो देखे ना, त्रिशूल मस्जिद के अंदर क्या कर रहा है। हमने तो नहीं रखे ना, वहाँ तो सुरक्षा है, सेंट्रल फोर्सेज है, उनके मुतवल्ली हैं, ताला चाबी उनके पास रहती है। त्रिशूल कैसे वहाँ बने हुए हैं? ज्योतिर्लिंग हैं, देव प्रतिमाएं हैं, पूरी दीवारें चिल्ला चिल्ला के क्या कह रही हैं। और उसके बाद भी हम जानबूझ करके, देखिए, एक होता है कि जन्म से दिखाई नहीं देता है, हम मान सकते हैं कि दिव्यांग है, जन्मांध है, दृष्टिबाधित है, एक जानबूझ करके ढोंग करे। जो दृष्टिबाधित है उसको दिशा दिखाई जा सकती है, लेकिन जो ढोंग कर रहा है उसको कोई दिखा नहीं सकता है। आप ढोंगी किसे कह रहे हैं? मैं इसीलिए कह रहा हूं ना, जो उन प्रमाणों को नकार रहा है, उन प्रमाणों के बाद भी ये कहता है कि नहीं साहब, तो जबरदस्ती वाली बात करते हैं। देखिए, आप इतिहास में तोड़ मरोड़ कर सकते हैं, लेकिन उन ऐतिहासिक साक्ष्यों के साथ नहीं जो वहाँ की दीवारें चिल्ला चिल्ला के कहती हैं। और उन ऐतिहासिक साक्ष्यों को भी देखने की आवश्यकता है। और मुझे लगता है कि ये प्रस्ताव मुस्लिम समाज की तरफ से आना चाहिए कि साहब, ऐतिहासिक गलती हुई है और उस गलती के लिए हम चाहते हैं समाधान हो। आपने मुस्लिम समुदाय के साथ कोई देखिए, हमने अपनी तरफ से कोई पहल नहीं की है। वे पहल करना चाहेंगे तो जरूर विचार करें। अयोध्या मामले में तो मुस्लिम समाज नहीं माना और एक ऐसी बाबरी मस्जिद के लिए अपने ही हिंदुस्तान के लोगों से लड़ाई लड़ी जिसे विदेशी आक्रांता मुगलों ने राम मंदिर पर बनवाई थी। लेकिन इसके बावजूद हिंदुओं ने कोर्ट में केस जीता और अयोध्या में भव्य राम मंदिर भी बन गया और अब काशी और मथुरा विवाद का समाधान होना बाकी है। यहाँ भी मुगलों ने मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई है और सीएम योगी चाहते हैं कि मुस्लिम समाज खुद समाधान के लिए आगे आए, लेकिन लगता नहीं कि मुस्लिम समाज इतनी आसानी से काशी और मथुरा विवाद में पीछे हटेगा, क्योंकि दोनों ही मामले कोर्ट में चल रहे हैं। बहरहाल, आपको क्या लगता है, अयोध्या की तरह ही काशी और मथुरा विवाद का हल भी मोदी योगी राज में होगा? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही सीएम योगी ने अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के दौरान क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। आप सभी को कोटि कोटि बधाई। 500 वर्षों के लंबे अंतराल के उपरांत आज के इस चिर प्रतीक्षित मौके पर अंतर मन में भावनाएं कुछ ऐसी हैं कि उन्हें व्यक्त करने के लिए शब्द नहीं मिल रहे हैं। मन भावुक है, भाव विभोर है, भाव विह्वल है। निश्चित रूप से आप सब भी ऐसा महसूस कर रहे होंगे। आज इस ऐतिहासिक और अत्यंत पावन अवसर पर भारत का हर नगर, हर ग्राम अयोध्या धाम है। हर मार्ग श्री राम जन्मभूमि की ओर आ रहा है।
हर मन में राम नाम है, हर आंख हर्ष और संतोष के आंसू से भीगा है, हर जीवा राम राम जप रही है, रोम रोम में राम रमे हैं, पूरा राष्ट्र राममय है। ऐसा लगता है हम त्रेता युग में आ गए हैं।